हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी क्यों नहीं होती। हमने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखी है तो हम ये जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि जैसा आप करोगे, जैसा आप कहोगे, जैसा आप बोलोगे, जैसा आप सुनोगे, आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। ये बिल्कुल सही है कि आप जैसा बोलोगे, जैसा सुनोगे, जैसा कहोगे, जैसा सोचोगे और जैसा फील करोगे, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में होती चली जाएंगी, मैनिफेस्ट होती चली जाएंगी। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। इतने सारे लोग मुझे बताते हैं कि हमारी कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हुई, या हम आज ये चीज़ अचीव कर लेते हैं लेकिन थोड़े दिन के बाद वो चीज़ें हम अचीव नहीं कर सकते। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बहुत सारी टेक्निक्स करते हैं, एफर्मेशंस करते हैं, 555 करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं और बहुत कुछ। आज मैं एक ऐसी टेक्निक की बात करूंगी जो आप कोई भी और टेक्निक ना करें, सिर्फ वो करें तो आप हर चीज अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक कारण है। वही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये टेक्निक है एक्ट एज इफ, कि आप ऐसे बिहेव करें कि वो चीजें आपको ऑलरेडी मिल गई है। इसका क्या मतलब है? आई एम श्योर ये चीज़ें आपने पहले भी सुनी होंगी, लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे के समझाऊंगी तो आपको और क्लियर होगा। मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी रोंडा ब्रायन की बुक में, और जिसमें एक लड़की ने कहा कि वो मैरिज करना चाहती, तो वो ब्राइडल शॉप में गई और वहाँ पे उसने अपनी मैरिज के लिए ड्रेस सेलेक्ट करी। और जब वो ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी तो मिरर में अपने आप को देख रही थी, तो वो मिरर में इमेजिन कर रही थी कि वो ब्राइड की तरह ड्रेस्ड अप है और ये ड्रेस पहनी हुई है और ये ड्रेस। यही चीज़ें हम करते हैं विजुअलाइजेशन में, लेकिन एक्ट एज इफ थोड़ा सा इससे ज़्यादा आगे चल के है। विजुअलाइजेशन में हम अपने माइंड में विजुअलाइज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया कि उसने ड्रेस तो विजुअलाइज की, लेकिन घर आके उसने ऐसे बिहेव करना शुरू कर दिया कि वो ऑलरेडी मैरिड थी। अब आप कैसे बिहेव कर सकते हैं? उसने अपनी कबर्ड में, अपनी वार्डरोब में एक खाना बनाया, एक एम्प्टी स्पेस बनाई कि जिसमें उसने अपने हस्बैंड के कपड़ों के लिए, उसने अपने बाथरूम में एक टूथब्रश रख दिया, ये टूथब्रश मेरे हस्बैंड का है। उसने शैम्पू रख दिया कि ये शैम्पू मेरे हस्बैंड का है। तो वो ऐसे एक्ट करने लग गई। अपने बेड पे उसने स्पेस बना दी कि ये मेरे हस्बैंड की स्पेस है। तो वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि वो ऑलरेडी मैरिड है। ये होता है एक्ट एज इफ। और ये टेक्निक आप किसी भी एरिया में कर सकते हैं। आप अगर जॉब करना चाहते हैं या पर्टिकुलर जॉब चाहते हैं, तो वो जॉब के लिए आप सुबह उठ के तैयार हों, आप उठ के उस तरह से बिहेव करें कि आप जॉब के लिए जा रहे हैं। हाँ, कई लोग आपको पागल समझेंगे या कई लोग सोचेंगे कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, तो कोई बात नहीं, आप उनके सामने मत कीजिए। लेकिन आप अपने मन में कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि आप उस तरह से बिहेव कर रहे हैं। आप अपने साथ सेल्फ टॉक कर सकते हैं कि आपको वो जॉब मिल चुकी हुई है। और आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं कि मैं आज अपने बिजनेस के लिए टूर पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ये स्टेप आपकी विजुअलाइजेशन को थोड़ी और पावर देता है। ये स्टेप आपकी विजुअलाइजेशन को थोड़ा और फर्म कर देता है। जब आप वो चीज़ें अपनी आसपास देखते हैं तो आप उसको और तरह से बिलीव करने लग जाते हैं। तो और जब आप बिलीव करते हैं तो आप फीलिंग और तरह से करते हैं। तो ये चीज़ आप हर एस्पेक्ट में अपने कर सकते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं, अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने पर्स में 1000 रुपये लेके या 10,000 रुपये लेके, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, आप बाज़ार में जाएं, मॉल में जाएं, और वहाँ पे जो चीज़ से आपकी वॉलेट में 10,000 रुपये है, तो जो चीज़ भी 10,000 के अंदर है, आप शॉपिंग विंडो में देखें ये ड्रेस 5,000 की, ओह वाओ, मैं तो ये ड्रेस ले सकती हूँ। आपने ऐसे सोचा, फिर आप आगे गए, ओ वाओ, ये ड्रेस 7,000 की है, ये तो मैं ले सकती हूँ, कितनी अच्छी ड्रेस है। आप ऐसे अपने आप को फीलिंग्स दें, ऐसे आपको एक्ट एज इफ। ऐसा नहीं है कि आप जाके शॉपिंग करके आ जाओ, क्योंकि फिर तो आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। तो आपके पास जितने भी पैसे हैं, आप उस तरह से एक्ट एज इफ करें।
अगर आपने कार मैनिफेस्ट करनी है तो आप कार शोरूम में जाएं और उन्हें कहें कि मैं टेस्ट ड्राइव लेना चाहती हूँ। वो कभी आपका बैंक बैलेंस नहीं पूछते या बैंक स्टेटमेंट्स नहीं चेक करते कि आपने टेस्ट ड्राइव क्यों ले रहे हैं, आपने कैसे वो बाय करनी है, आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं। सो ऐसे करके आप वो एक्ट एज इफ। स्पेशल ये होगा कि अगर आप कार टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं तो आप एक स्पेशल परफ्यूम लगा के जाएं। तो जब आप वो परफ्यूम लगा के कार टेस्ट ड्राइव करेंगे और जब वापस आएंगे तो अगले दिन वो परफ्यूम लगाएंगे, वो सारी मेमोरी पिछले दिन की आपके माइंड में आ जाएगी। अगर आप घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप घरों की व्यूइंग्स करें और घर जाके देखें कि आप घर खरीदना चाहते हैं, ये घर कैसा है, वो घर कैसा है। और आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट्स देख सकते हैं जहां से आप घरों को देख सकते हैं जहां घर सेल के लिए आते हैं, या आप ऐसी कोई शॉपिंग की साइट पे जा सकते हैं जहां आप प्रोडक्ट्स को अपने बास्केट में डाल सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वो आपने बाय करी हैं। सो ऐसे एक्ट एज इफ करके आप वो चीज़ को मोर रियलिस्टिक कर सकते हैं, उसको मोर आप ये फील कर सकते हैं कि वो चीज़ें आपके बिल्कुल पास आ गई हैं। वो क्यों? ऐसे आपको क्यों करना है? ऐसे आपको इसलिए करना है कि यूनिवर्स एक मिरर की तरह है, यूनिवर्स एक रिफ्लेक्टर की तरह है। जब यूनिवर्स एक मिरर और एक रिफ्लेक्टर की तरह है तो जो वो आप करेंगे वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। आपको कहा जाता है कि आप खुश रहें। खुश कैसे रहेंगे? जब तक आपके आसपास वो चीज़ें आपको नहीं दिख रही तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। सो वो खुश रहने के लिए आपको वो उस तरह से बिहेव करना पड़ेगा, उस तरह से एक्ट करना पड़ेगा। अगर कार मैनिफेस्ट करनी है तो कार टेस्ट ड्राइव करो, अगर घर है तो घर की व्यूइंग्स करो, अगर जॉब है तो जॉब मैनिफेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो आप ऐसे एक्ट करें कि वो जॉब आपके पास आ गई है। लेकिन सिर्फ खुश ना हो जॉब आ गई है, आप उस तरह से बिहेव करें। हो सकता है आप ऐसे कर सकते हैं कि आप सिंपली एक कार्ड अपना प्रिंट करवा के अपने वॉलेट में रख लें, जो भी डेजिग्नेशन आप चाहते हैं। अगर आप कहीं बहुत अच्छे डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं तो उस डेस्टिनेशन की यूट्यूब वीडियोस देखें। अपने आप को, जब आप वीडियो देखते हैं, जब 2-3 आपके सेंस ऑर्गन्स इकट्ठे काम करते हैं, दैट इज़ की हियरिंग, देखना, सुनना, वो आपको एक अच्छी फीलिंग देते हैं। हालांकि सिर्फ अगर आप बैठ के सोचें तो उस तरह से फीलिंग नहीं आएगी। आप कोई मूवी देखते हैं जहाँ पे कोई ऐसा डेस्टिनेशन दिखा रहे हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं, तो आप फील करना शुरू कर देते हैं कि कितना अच्छा लगेगा अगर हम वहाँ पे हों। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ये एक्ट एज इफ है। और यूनिवर्स एक रिफ्लेक्टर है। यूनिवर्स सिर्फ वहाँ पे ये कह रहा है तथास्तु। आप जो करेंगे, जैसे एक्ट करेंगे, जैसे बिहेव करेंगे, जैसा सोचेंगे, वैसा ही आपकी लाइफ में होता जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की कहीं एडमिशन हो जाए या उसकी आईएएस में सिलेक्शन हो जाए, तो आप ऐसी चीज़ें कुछ अपने घर में ला के रख लें। कुछ उसकी जहाँ भी आप उसकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो उस यूनिवर्सिटी के लोगो या कुछ उनके सिंबल्स अपने घर में ला के रख लें। तो उससे भी आपको ये फीलिंग आएगी कि वो चीज़ें आपके बहुत पास आ चुकी हैं, और उससे आपकी मैनिफेस्टेशन और फास्ट और क्विक और रियलिस्टिक होती जाती है। आप ये करके देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये चीज़ें करने से क्या फ़ायदा हुआ। Thank you so much for watching my video and I'll see you in the next video.